मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम चॉइस पे आपका स्वागत है। मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला मैथ प्रॉपर तरीके से, पेपर कोई सा भी हो, यूपी लेखपाल हो या यूपी एसआई हो या यूपी पुलिस हो या एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो, सभी में मेरे द्वारा कराए जाने वाले क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं जल्द ही रीजनिंग की क्लास और लेके आ रहा हूँ, जिसे मैं सैटरडे और संडे हो सके तो शायद 2 या 3 दिन कराऊँ, जिसके माध्यम से आपको रीजनिंग में भी बड़ी आसानी होगी। चलो अब हम इसके सवाल देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम चॉइस @ को ज्वाइन करो, जिस पे आपको मेरे द्वारा कराया जाने वाला कंटेंट प्रॉपर तरीके से मिल जाया करेगा। जो मैं पढ़ाता हूँ उसे मैं उस चैनल पे डाल देता हूँ, ठीक है। देखो, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लो कि कोई प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? उसने 2000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक। रेट दे रखी है 5%। 5% रेट दे रखी है। टाइम दे रखा है 4 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है? 4 वर्ष। पूछा क्या है? एसआई पूछा है। एसआई क्या होगा और अमाउंट क्या होगा? एसआई पूछा है और अमाउंट निकालना है, दोनों निकालने हैं। तो एसआई कैसे निकालेंगे? हम सीधे तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसानी से। हम इस आर टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इंटू टी। कितना हो जाएगा ये? 5 × 4 = 20%। 20% हो गया। 2000 का 20% कितना होता है? 2000 का 20% 20/100। इससे ये 5 बार, 5 से ये कितनी बार? 4 बार। 400। 400 हो गया। ये क्या निकल के आया हमारा? ये आ गया हमारा एसआई। साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज पूछा तो कितना आ गया? 400। अब अमाउंट बताना है हमें, तो अमाउंट का क्या मतलब होता है? मिश्रधन। मिश्रधन कैसे निकालते हैं? पी प्रिंसिपल प्लस एसआई, जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज। तो हमारा कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना है? 2000, ब्याज 400, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 2400। 2400 रुपये। ओके, आ गया समझ में अच्छे से। चलो आगे हम क्वेश्चन करते हैं अच्छे। देखो, यदि 5000 रुपये की धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। पूछा क्या है? आर पूछा है भाई हमसे पूछा है आर। आर बतानी है हमें। कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ कि एसआई कितना दे रखा है? 200 रुपये। 200 रुपये ब्याज के हुए। 200 रुपये ब्याज किस पे मिला होगा? 5000 रुपये पे। पहले ये देखो कि 200 रुपये कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 200 मिले, किस पे मिलते हैं? 5000 रुपये पे, मतलब प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है? 5000। दर किस में निकलती है? परसेंटेज में। निकालने के लिए कितना मल्टीप्लाई करते हैं? 100 का, ठीक। तो देखो 1 2 2 जीरो कटी, तीसरी जीरो इस जीरो से, 5 से ये कितनी बार गया? 4%। आ गया भाई। यदि 5000 रुपये की धनराशि पर 1 वर्ष का 200 रुपये, 200 रुपये किस पे मिले? 5000 रुपये। वही परसेंटेज में निकालना है हमें, ठीक है। आ गया समझ में। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, यदि 6000 रुपये पर 4 साल का साधारण ब्याज
1500 हो, तो ये बताओ पहले तो ये देखो पूछा क्या है, दर। आर निकालनी है हमें, पूछिए हमसे दर। ठीक, जब हमसे दर पूछी है तो दर कैसे निकालते हैं? पहले ये देखो साधारण ब्याज दे रखा है, 1500 रुपये हमने ब्याज के ले लिए। 1500 रुपये ब्याज के मिले, कितने साल में? 4 साल में। तो 4 से भाग लगा दो, तभी तो 1 साल का निकलेगा, क्योंकि दर भी तो 1 साल की होती है। 1 साल पे ही तो निकालते हैं दर के, 1 साल की कितनी दर है। तो ये देखो 4 का भाग लगाएंगे तो 1 साल का होगा, कितने पे? 6000 रुपये पे। तो 6000 का नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और पूछा है परसेंटेज में तो इंटू 100। देखो अब 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये वाली जीरो कट गई। ठीक, कितना बचा? 150 बटे 24, 24 से भाग लगाओ, 24 छक्का 144, 6 बार, कितने बचे? 6 बटे 24, 6 से ये कितना कट गया? 4 बार, तो कितना आया? 6 सही 1/4%। क्या आ गई हमारे पास? दर। यही हमसे पूछा था। ठीक, आ गया समझ में? चलो, मैं यदि प्रिंसिपल ये दे रखा है 6000, इसकी जगह मैं 20000 कर देता हूँ। 2500 मान लो प्रिंसिपल दे रखा है उसने, 2500 दे रखा है। अगर वही ये कह दे कि SI दे रखी है उसने, SI दे दे वो 1200 रुपये, अगर साल टाइम दे दे, टाइम कैसे दे दे? टाइम दे देता है, चलो मान लो कि टाइम दे दिया उसने 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष दे दिए। ठीक, या 4.5 वर्ष की जगह वो क्या लिख देगा? 4 वर्ष 6 मंथ, ऐसे लिख देगा। बात एक ही है, 4.5 बोलो या 4 वर्ष 6 माह बोलो। ठीक, और पूछ क्या लेगा? रेट पूछ लेगा कि रेट बताओ। तो रेट कैसे निकालेंगे? देखो रेट कैसे निकालेंगे। 2500 रुपये ब्याज कितनी, पहले देखो 1200 रुपये ब्याज, 1200 ब्याज के हो गए कितने वर्ष में? 4.5 वर्ष में। 4.5 को हम कैसे लिखेंगे? मैं 9/2 लिख सकता हूँ। 9/2, 2 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। ठीक, ये निकला है, 1 वर्ष का आ जाएगा। 1 वर्ष का आ गया तो प्रिंसिपल कितना है? 2500। तो 2500 का नीचे मल्टीप्लाई इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक, अब देखो 3 से ये 3 बार कटा, 3 से ये 4 बार, 25 से इसमें भाग लगाएं कितनी बार कटेगा? 16 बार। ठीक, तो 16 दूनी 32 बटे 3%। ये क्या आ गई हमारी? रेट। ठीक है भाई, आ गया समझ में अच्छे से? चलो आगे देखते हैं, ऐसे ही सवाल आएंगे। अब ये देखो 12,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 18,000 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। एक बात बताओ कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 12,000 रुपये दे रखा है प्रिंसिपल, 3 वर्ष में 18,000 हो जाती है। टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष हो जा रखा है। ठीक, अब ये देखो ये 18,000 क्या दे रखा है? हो जाती है, इसमें ब्याज भी शामिल होगी, तो अमाउंट दे रखा होगा ये 18,000। ठीक, तो ये बताओ कि ब्याज कैसे निकालते हैं? ऐसे ही तो निकालेंगे कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, तो ऐसा ही कितना निकल के आ जाएगा? 6,000 रुपये। अब ये बताओ कि जो 6,000 रुपये ब्याज है वो कितने समय में मिला है?
3 वर्ष में, तो 3 से मैं इसमें भाग लगा दूँ तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा 2000। ये आ गया हमारा SI। कितने वर्ष का? 1 साल का आ गया। ठीक। अब देखो, जब हमारा 2000 रुपये ब्याज मिलती है 1 साल पे, दर हमें निकालनी है, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारा 12,000 इंटू 100। ठीक, आ गया समझ में? इससे आगे देखो, 1 0 2 0 2 0 काट दी, 1 0 1 0। ठीक, 12 से भाग लगाओ। किसमें? मैं अगर इसे काट दूं तो ये देखो 100 बचेगा ऊपर, 2 से काटा, 2 से ये 6। जब 6 से भाग लगाते हैं तो कितना आता है हमारा 16 सही 2/3%, क्योंकि 2 से ये 3 बार कट जाएगा और 2 से 50 बार, 50 में 3 से भाग लगाएंगे तो 16 सही 2/3%। ये क्या निकल के आ गई हमारी रेट। ठीक, आ गया समझ में अच्छे से? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, अपने दोस्तों के पास सभी के पास सेंड कर दो। जल्दी आपके लिए इसी चैनल पर GS भी आ जाएगी, हिंदी भी आएगी, सब मिलेगा इसी जगह। ठीक है, चलो आगे देखो। 8,000 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 10,000 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ये प्रिंसिपल कितना दे रखा है ये पहचानना ज़रूरी है पहले, कि प्रिंसिपल कौन सा है, अमाउंट कौन सा है, SI कौन सी है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8,000। मैं कराने को तो डायरेक्ट करा सकता हूँ, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि एक लाइन में भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, मैं करके दिखाता हूँ। 8,000 से 10,000 हुआ, कितने मिले 2,000। 2,000 में 4 से भाग लगाया 500, 500 बटे 8,000 इंटू 100, 500 बटे 8,000 इंटू 100। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ डायरेक्ट, 2 0 3 0 1 2 3 काट के 8 से भाग लगा दो 50 में, 50 बटे 8%। ऐसे निकाल सकता हूँ, पर ऐसे ठीक नहीं, आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, देखो कितना दे रखा है 8,000। ठीक, टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष। अमाउंट कितना दे रखा है 10,000। अमाउंट 10,000। ब्याज निकालो पहले। साधारण ब्याज कैसे निकलेगा? अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल घटा दूँ तो आ जाएगी हमारी ब्याज। अमाउंट कितना है 10,000, ब्याज कितनी आ गई 2,000। जब 2,000 रुपये ब्याज मिली कितने साल में 4 साल में, तो 1 साल की निकालनी पड़ेगी। कितना आ गया 500। 1 साल की आ गई भाई 500 रुपये। ठीक, इतना आ गया समझ में। जब 500 रुपये 1 साल की है तो मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल कितना है 8,000 इंटू 100। 1 2 3 1 2 3, 2 से 25 बार काटा, 2 से ये 4 बार काट दिया, 4 से भाग लगाओ, 6 सही 1/4%। ये क्या निकल के आ गई हमारी रेट। आ गई बात समझ में? अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखते हैं आगे। आगे देखो, अब क्या कहा है 14,000 रुपये की धनराशि 6 वर्ष में 35,000 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर बतानी है, वही वाली बात। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 14,000। अमाउंट 35,000। टाइम 6 वर्ष। ठीक, तो SI कितनी आई? SI आ गई हमारे पास 35 में से 14 के कितने बचे 21,000।
कितने साल में? 6 साल में। तो 1 साल में कितने होंगे? वो निकल आएगा 21/6। तो मैं सीधा रख लेता हूँ, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है आगे, क्योंकि 1 साल का निकालो फिर 21,000/6 1 साल का आया। प्रिंसिपल कितना है? 14,000। 14 नीचे रखा इंटू 100। 1 2 1 2, तीसरा इससे काटा, इससे काट दिया। 7 से 2 बार, 7 से 3 बार। ठीक, इस वाली 3 से ये 100 बार कटा। ये कितनी बार कटा? 2 बार। 2 और 2 4 से भाग लगाया, कितना आ गया? 25%। क्या आ गई? दर। ये आ गई हमारे पास रेट। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलो देखते हैं आगे। आगे देखो, 16,000 रुपये की धनराशि 3.5 वर्ष में बढ़कर 23,000 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर बतानी है भाई। तो प्रिंसिपल 16,000, अमाउंट 23,000, टाइम 3.5 वर्ष। ठीक, इसे मैं क्या लिख दूँ? 7/2 लिख दूँ, बात एक ही है। तो ये बताओ उसे एसआई कितनी मिली? 23,000 में से 16,000 7,000 ब्याज के मिले 7,000। जब 7,000 रुपये ब्याज के मिले कितने साल में? 7.5 साल में। 7/2, 2 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। अमाउंट कहाँ आएगा? नीचे। इंटू 16,000। दर निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई। 1 2 1 2, 1 0 से ये वाली 0 काट दी। 7 से 100 बार कट गया। ठीक, 2 से 8 बार कट गया। 4 से 2 बार कट गया। 4 से 25 बार। तो कितनी आ गई? 12.5%। ये क्या निकल के आई? रेट। ठीक है भाई, आ गया समझ में अच्छे से? चलो अब ये देखो, 2,000 रुपये की धनराशि का साधारण ब्याज 40 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, पहले ये देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 2,000। ठीक, साधारण ब्याज 40 रुपये बढ़ जाता है यदि समय को 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए। 4 वर्ष में 40 रुपये बढ़ेगा। 4 वर्ष में कितने रुपये? 40 रुपये। क्या बढ़ रहा है? ब्याज, एसआई। ठीक, तो 1 साल में कितनी बढ़ेगा? 1 साल में 10 रुपये। 1 साल में 10 रुपये एसआई मिलेगा। तो क्या पूछा है? साधारण ब्याज की दर पूछी है। 10 रुपये मिले कितने पे? 2,000 पे। इंटू 100। 1 2 3, 1 2 3। ठीक, तो कितना आ गया? 1 में भाग लगाओ 2 से, 1.5%। कितनी आ गई दर? 1.5% आ गई दर। ठीक, आ गया समझ में अच्छे से? चलो ये देखो, 1,000 रुपये की राशि का साधारण ब्याज 20 रुपये बढ़ जाता है। प्रिंसिपल 1,000। तो कितने वर्ष में बढ़ता है? 2 वर्ष में कितने बढ़ जाता है? 20 रुपये। क्या बढ़ता है? एसआई, साधारण ब्याज। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 10 रुपये बढ़ेगा। ठीक, 1 साल में 10 रुपये बढ़ेगा तो 10 रुपये ब्याज के मिले कितने रुपये पे? 1,000 रुपये पे। इंटू 100। 1 2 3, 1 2 3। ठीक, आ गया समझ में? तो कितना आ गया निकल के? 1%। क्या निकल के आई? रेट, जिसे बोलते हैं हम दर। साधारण ब्याज की दर आ गई। चलो भाई आगे देखते हैं। अब देखो, 2 समान राशियों को 15% की दर से 2 बैंकों में 3.5 वर्ष व 5 वर्ष के लिए जमा करवाएं। यदि दोनों बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपये है तो धनराशि ज्ञात करो।
देखो, दो समान राशियों को, समान राशि है, 15% की दर है, दोनों जगह 15% की दर है, राशि भी समान है, बस फर्क किस में, समय में फ़र्क है। पहला कितना है, 3.5 वर्ष है, और दूसरा कितना है, 5 वर्ष। तो वर्षों में अंतर कितने पे आएगा ये बताओ। 1.5 वर्ष का अंतर आएगा, 1.5 वर्ष का आएगा। दर तो समान ही रहेगी, 15% बटे 100, 15 कितने रुपये का अंतर है, कितने का आ गया, 144 बराबर के करना है, बस इतना ही है। अब देखो, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, परसेंटेज से सीधा कर दो इधर, 1 मिनट रुको, इस परसेंटेज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है भाई। इस परसेंटेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। ये मैंने नहीं लिखा, मैंने सीधा कर दिया, आसानी हो जाएगी थोड़ा। ये परसेंटेज है, कितना हो गया, 22.5% बराबर कितना हो गया, 144, क्योंकि 15 15 225 होते हैं, एक अंक बाद। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 144 बटे 22.5, पॉइंट को हटा दूँ मैं यहाँ से, तो 10 का मल्टीप्लाई 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक। निकालना कितना है, 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई और कर दो इसमें, बस सीधी आ जाएगी धनराशि। तो देखो, 25 निम्मा 225 और 25 चौको 100, ठीक। 9 से ये वाला कितने बार कट जाएगा, 16 बार, 16 बार कट गया, ठीक। अब कितना बचा, 16 चक 64, 640 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है भाई। आ गया समझ में? अगर आ गया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छे से सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बढ़िया तरीके से। आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, 500 रुपये को 2 वर्ष के लिए 2 अलग अलग बैंकों में जमा करवाया। यदि उनके द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर 2.50 रुपये हो तो दोनों बैंकों को की दरों में अंतर क्या होगा, ये बताना है भाई, ठीक है। अब 500 रुपये एक बैंक में जमा कर दिए, मतलब एक सिंडिकेट है, एक पंजाब, 2 बैंक हैं, ठीक है। दोनों जगह 500 रुपये जमा कर दिए, ठीक। दोनों के लिए 2 वर्ष का टाइम दे दिया। जब उनकी साधारण ब्याज का अंतर आया, 2 वर्ष बाद लिया, पैसे दोनों से उगाए, तो ब्याज में 2.50 रुपये का अंतर आया। वो कैसे आया होगा, ये देखो। अगर मैं ब्याज निकालूं पहले की, ब्याज बराबर मूलधन PRT अपॉन 100, पहली ब्याज दूसरी ब्याज, तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है भाई। मैं थोड़ा आसानी से कराऊंगा, ठीक। तो ब्याज में अंतर कितने का आया है, 2.5 रुपये का अंतर आया है, ठीक। मूलधन हमारा कितना रहेगा, 500 रुपये रहेगा, 2 साल के लिए रहेगा, बटे 100 रहेगा। अब ब्याजों में अंतर क्या होगा, R1 माइनस R2, कैसे रहेगा। अगर मैं R1 यहाँ पे लगा के चलूँ 2 साल के लिए, तो 500 गुणा 2/100 ये आ जाएगा, इसमें से कॉमन क्या बचेगा, R1 माइनस R2, ठीक है भाई। अब देखो, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई, कितना बचा, तो R1 माइनस R2 बराबर कितना आ गया अंतर, 2.50 बटे 10, तो कितना आ जाएगा, 0.25% का अंतर आ गया, ठीक है भाई। आ गया समझ में? तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई।
अब इससे आगे हम कल करेंगे। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक के लिए धन्यवाद।